नेट की साड़ी, पर्पल कलर, लाइट कलर, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। पिछली बार सावन का एपिसोड किया था और आपने एक बहुत ही अच्छी पोएम बोल दूं या पंक्तियां बोल दूं, वो आपने सुनाई थी, मतलब बड़ी वायरल हुई थी। मैं चाहती हूँ इस बार कुछ नया हो जाए। थैंक यू सो मच तमन्ना, सच में वो मतलब इतना हुआ कि तुम यकीन मानो, मैं जिस भी पॉडकास्ट में आती थी लोग कहते थे पहले वो शब्द बोल दो, तो मैं वही पहले उसी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि जो आपकी शुरुआत हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट हुई, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, मुझ पे तो लोग फूल फल मेवा यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए। बेहद खूब। लेकिन आज मैं तुमसे कहूंगी कि हमारे मन में ना एक ही तमन्ना होती है, क्योंकि तुम्हारा नाम तमन्ना है, तो मैं तुम्हारे लिए अलग लाइनें लेकर आई हूं। कौन तपस्या गौरा ने कीनी, जिनको जगह बाबा हृदय में दीनी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी। कौन तपस्या डमरू ने कीनी, जिनको जगह बाबा हाथ में दीनी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी। कौन तपस्या भक्तों ने कीनी, जिनको जगह बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में दीनी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी। हर हर महादेव। और मुझे लगता है इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। और जब इस तरह की कह सकते हैं कि आवाज चारों तरफ गूंजे ना ऐसे मौसम में, तो शिव का तो मतलब प्रकट होना बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। क्या है शिव आपके लिए? शिव मेरे लिए मेरे भगवान हैं, मेरे आदि हैं, मेरे गुरु हैं, मेरा प्रारब्ध है। शिव सबसे अच्छे दोस्त हैं, शिव भोले हैं, शिव शंकर हैं, शिव साधक है, शिव संध्या है, शिव शक्ति है। शिव है तो मैं हूं, शिव हो तो तुम हो, शिव हो तो, क्योंकि वो महादेव है, सारा संसार है। आसानी से 16 व्रत में मान जाने वाले शिव, किसी को भी अमृत का वरदान देने वाले शिव, जब सारी दुनिया कष्ट और तकलीफ में हो, देवी देवता भी पहुंचे जिसकी मदद के लिए, मदद मांगने के लिए, वो है शिव। शिव एकदम साधे, शून्य, सीधे, आधे अधूरे कपड़ों में, ना तो उनके पास महल है, ना लंका है, ना राज है, ना दरबार है, बर्फ पर बैठे, हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू, नंदी की सवारी, और मुख में सिर्फ राम राम राम, वो है शिव। बहुत खूबसूरत शिव, आसानी से मान जाने वाले शिव, सबसे ज्यादा अपने भक्तों को वरदान देने वाले शिव सावन में। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु लोक में रहते हैं। आपको मालूम है कि भगवान विष्णु सोने जा रहे हैं और महादेव धरती पर रहेंगे, और महादेव जब धरती पर रहेंगे तो सांप, बिच्छू, केड़े, डंक, पिशाचनी, जो उनके गण हैं, नंदी, गाय, सबके साथ रहेंगे, चूहा, सांप, जो उनकी पूरी की पूरी, आपको जिसे कहते हैं ना, उनकी पूरी की पूरी संरचना, उनकी बारात में उनके बाराती थे, तो बड़े खुश होते हैं। नॉर्मली हम केदारनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, लेकिन तमन्ना सावन में हर शिवलिंग में महादेव का वास होता है। वो आपके घर की छत पर रखा हुआ शिवलिंग, मेरे घर में रखा हुआ शिवलिंग, महाकाल में होने वाला शिवलिंग, हर जगह जहां शिवलिंग स्थापित है, महादेव उसमें है। ये है सावन, ये है शिव। और क्या ऐसा भी होता है कि सावन में पूजा का महत्व ज्यादा हो जाता है और आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं? आपके सामने फेस टू फेस मोदी जी बैठे हो और आपको कोई अर्जी देनी हो, आप सीधा कह सकती है ना। और एक आपको पता है कि मोदी जी हैं, आप उन्हें मेल कर रही हैं, आप उनकी टीम से बात करने की कोशिश कर रही हैं, उतना ही फर्क है। इस वक्त महादेव धरती पर हैं और पूरे 1 महीने के लिए हैं, और पूरी भक्तिमय के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ हैं, तो वो बहुत खुश है। इसीलिए आप जो मांगते हैं उनसे, मैं और आप कैलाश नहीं जा सकते, कैलाश की चढ़ाई नहीं कर सकते, हर कोई कैलाश पर्वत के आसपास भी नहीं जा सकता। कितने भोले हैं, वो धरती पर आ जाते हैं कि आ गया, मैं करो अब सेवा, उठाओ कावड़, करो पूजा, करो ध्यान, एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या खूबसूरत है। अत्यधिक ऐसे नहीं है, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ा, मतलब एक लोटा जल से मान जाने वाले शिव और 2 फूल से मान जाने वाले शिव। चोरी करने आया था वो चोर, उसे कुबेर बना दिया। मतलब आप उनको भाव से अगर कुछ भी अर्पित करते हो ना, समर्पित, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए, ये कहानी, ये भजन
अपने आप में शिव के बारे में सब कुछ बताता है। बिल्कुल। और जब सावन आता है या कोई भी ऐसा त्योहार आता है ना, तो हमको बड़ा असमंजस में डाल देता है कि भाई क्या ऐसा करें कि इन देवता को रिझाया जाए। आज मैं देख रही हूँ कि आपने अपने सामने, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए खास तौर पर पूरी चीजें रखी हैं कि आपको सावन में शिव को कैसे प्रसन्न करना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतना सोचती हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि किसी चीज की कोई कमी एपिसोड में ना पड़ जाए। क्योंकि हमसे ना, हम दूरबा क्या होती है, कोई समझ पाता है, घास क्या होती है। तो देखो मैं बनाकर लाई हूँ, ये पार्क में मिलने वाली बिना खर्चे की, सिर्फ तुम्हारा शारीरिक श्रम लगेगा। अगर हर कोई पूरे सावन में 21 दूरबा तोड़े, धोए, गंगा जल से साफ करे और नीचे इस तरह से लाल धागे से उसको बांधे, गणपति पे ओम गणपति नमः, ओम पार्वती नमः और ओम नमः शिवाय करके महादेव पर अर्पण करे, तो तुम्हें पता है ये तुम्हें माला माल धमाल बना सकती है, तुम्हारी बुद्धि तेज कर सकती है। अगर पढ़ने वाले बच्चे पूरे के पूरे सावन में सिर्फ ऐसी दूरबा महादेव पर अर्पण कर दे, गणपति पे अर्पण कर दे, वो लोग जो तमन्ना आपको कहते हैं कि 99 पे जाके मैं 0 पर आ जाती हूँ, मैं 99 पर जाकर फेल हो गया, मेरे 100 हो जाते तो सेंचुरी बन जाती, अगर वो ये दूरबा सिर्फ सावन में अर्पण कर दें तो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपके दर्शक आपसे कहते हैं बेलपत्र, तो मैं लेकर आई हूं, ऐसे बेलपत्र अर्पण करना है। यहाँ बेलपत्र के पीछे एक गांठ होती है, वो महादेव पर अर्पण नहीं करते हैं, आपको उसको ऐसे पकड़कर तोड़ना होता है, तोड़कर आपको एक रात पहले बेलपत्रों को तैयार करना होता है। ये इस तरह से, इनके ऊपर आपको श्री राम या राम लिखना होता है, इस पर आपको ओम लिखना होता है और ये शिवलिंग है और इस तरह से आपको अर्पण करना होता है। ये सही तरीका है, ये नहीं है। आपको एंजाइटी है, मूड स्विंग्स है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, पर आपका प्यार आपको बार बार धोखा दे देता है, तो महादेव पर ये गजरा, ये खूबसूरत खुशबू वाले फूल, तुम खुद इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करो। ये तुम्हें कितना अच्छा महसूस हो रहा है इसे सुनकर। सोचो ये शिव और पार्वती पर अगर अर्पित किए जाए तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। ये फूल अगर इस कमरे में बिखेर दिए जाएं तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स, दिल टूट रहा है, इश्क प्यार मोहब्बत में धोखा, ऐसी चीजों से आप बाहर निकलते हैं। बहुत सारा धन चाहिए, शनि की सारसती चल रही है, तो लाई हूं शम्मी के पत्र, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत। इसे घी में डुबोकर अगर पूरे सावन में ये शम्मी के पावन पत्ते गणपति जी पर और महादेव पर अर्पण किए जाए, घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय, घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय। धन संभाल रख रख कर भूल जाओगी, संभाल कर थक जाओगी, बट नियम होना चाहिए, एक शिवलिंग, एक मंदिर, एक टाइम, पेड़ तुम्हारा, पत्ता मेरा, तो फल भी तुम्हारा। तो क्या ये वैसे भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ सावन पे ज्यादा? नहीं, सावन पे तो हमेशा करो। शनि की सारसती में तो हम कहते हैं ना कि आप शम्मी के पेड़ पर दिए जलाओ। और ये फूल तो आप समझ लीजिए कि पूरे सावन महादेव पर अगर आपने अर्पण कर दिए ना, मन से, तन से, स्वास्थ्य से, धनवान और बुद्धिमान और खुश, कोई ऐसा नहीं आया और उसने ऐसा करे, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जिसको जो कहने कहो, क्योंकि आपका चंद्रमा महादेव इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के कुछ भी बोलने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए, शिव को कहते हैं कि मनाने के लिए एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और पूजा विधि इतनी आसान है। हमारे आसपास आजकल तो ये फूल लगे ही होते हैं क्योंकि सावन का मौसम है, तो यानी कि सावन पूरी तरह से आता है जब, तो तैयार है आपके हर दुविधा को दूर करने के लिए, आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए। बस भाव होना चाहिए, और भाव ऐसा होना चाहिए कि आप ये सोच के ना करें कि राखी जी ने कहा है, अब देखता हूँ होता है कि नहीं होता है ना। ये भी कई लोगों में होता है। इसके बारे में जानना चाहूंगी, ये भावना कब आती है? रख विश्वास, तू है शिव के पास, रख विश्वास, तू है शिव के पास। विश्वास के ऊपर ही सारी दुनिया चली है। अगर आप कोई भी पुष्प सिर्फ इसलिए अर्पण करते हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, अगर आप बेलपत्र इसलिए अर्पण करते हो कि कुछ चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे देव धरती पर हैं और मुझे अपने आराध्य की सेवा करनी है, वो अलग हो जाता है। भाव, आनंद, शांति, सुकून मिलता है आपको, वो बात ही अलग।